बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके ऊपर अटेम्प्ट लेनी है। उसके ऊपर मैंने आप लोगों को लेक्चर देना है और अल्हम्दुलिल्लाह के मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये पास्ट पेपर्स को सॉल्व करके आप लोग बहुत कुछ जो है वो सीख रहे हैं। ठीक है, मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीख रहा हूँ आपकी प्रेजेंटेशन से और दीगर चीज़ों से। अच्छा, आज हमने जो क्वेश्चन है ना वो है जी कि इन टर्म्स को डिफाइन करें अंडर द पंजाब रेंटेड प्रिमिसेस एक्ट 2009। बिल्डिंग, पगड़ी, प्रिमिसेस, रेंटेड लैंड, टेनेंसी एग्रीमेंट, लैंडलॉर्ड, फाइनल ऑर्डर, टेनेंट, रेंट और रेंट रजिस्टर। अच्छा, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें एक दफ़ा फिर हम देख लेते हैं जो चीज़ें हम हर दफ़ा जो है वो देखते हैं कि एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर उसके अलावा इसको हर एक से शेयर करें। और फिर अगर आपने वो डेली डिस्कशन नहीं ज्वाइन की तो वो बैंड को आप जो है वो ज्वाइन करें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप जो है वो मुझसे कर सकते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये डेफिनेशंस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए और दूसरा ये है कि किसी भी डेफिनेशन को जो है वो अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। ठीक है। अच्छा, जहां तक बात है ना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, तो मैंने पूरा जो पंजाब रेंटेड प्रिमिसेस एक्ट है उसके ऊपर ना सिर्फ आपको अपने ऑडियो लेक्चर्स डिलीवर कर दिए हैं, ठीक है, बल्कि मैंने उसके नोट्स बना के आप लोगों से शेयर किए हैं। तो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं उन लेक्चर्स को सुन के और उन नोट्स को देख के। अब मैंने उन दोनों का जो है वो क्या कहते हैं वो डिस्क्रिप्शन जो है इस लेक्चर के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे मैंने उसका लिंक दे दिया है। ठीक है, आप प्लीज उसको जो है वो डाउनलोड करें। ये देखें, ये गूगल ड्राइव है जिसका मैंने लिंक दिया है। तो अब ये देखें, ये मेरे नोट्स हैं और ये मेरे लेक्चर्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, ना सिर्फ ये हैं और जितने भी रेलिवेंट स्पेसिमन या ऑर्डर पेपर में आ सकते हैं वो भी मैंने वहां पे जो है वो दे दिए हैं। ठीक है, नाउ इट्स अप टू यू। आप पूरा अपना पंजाब रेंटेड प्रिमिसेस एक्ट जो है उसको जो है वो क्लियर कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन के ऊपर जो आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, वो जो पार्ट 1 है लेक्चर उसको आपने सुनना है और साथ में जो वो नोट्स हैं उनको आपने जो है वो कंसीडर करना है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी चीज चलते हैं हम इसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है, आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुझे वो अटेम्प्ट्स मैंने आपकी देखी हैं, इनको आपने जो है वो इनको एक्सप्लेन किया है डेफिनेशंस को। अच्छा, एक मैं बात बता दूं कि कोई ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन लिखने की। सिंपल एक डेफिनेशन के जो इंग्रेडिएंट्स है ना, अगर वो अपने अल्फाज में आप लिख दोगे तो आपके पूरे नंबर हैं। डेफिनेशन एज इट इज भी याद नहीं रहती और ना उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप अगर उसके इंग्रेडिएंट पूरे कर दोगे ना वहां पे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और एक और चीज, एक होता है कि पूरा एक पैरे की सूरत में डेफिनेशन लिख दी जाए और एक तरीका मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूं आपको। ये देखिए, ये ठीक है, इसमें ये नीचे आ गई डेफिनेशन। फर्ज करें बिल्डिंग की डेफिनेशन ले लें आप, तो आपके सामने नजर आ रहा है मैंने कैसे लिखा है। जहां पे फर्ज करें मैंने लिखा बिल्डिंग मीन्स अ बिल्डिंग आर पार्ट देयर ऑफ टुगेदर विद ऑल फिक्सचर्स एंड फिटिंग देन इन। अब मैंने एक लफ्ज को एक्सप्लेन किया है किसमें, अपने ऑडियो लेक्चर में। यहाँ मैं टाइम नहीं जाया करूंगा, वो अब आपने सुनना है। ठीक है, एंड इंक्लूड एनी गैराज, गार्डन, गोडाउन, अच्छा जी, आउट अ हाउस एंड ओपन स्पेस अटैच। अब ये देखिए मैंने बुलेट्स बना के लिखा है, पढ़ने में आसान, देखने में आसान, तो उसको जरूरत ही नहीं है वो आपके पैरे के ऊपर टाइम जाया करे। ठीक है, तो आप आगे देखें, मैंने सारी डेफिनेशंस को इस तरह से करके एक्सप्लेन किया है। ठीक है वही तरतीब मैंने बेरेक्ट वाली ही रखी है, लेकिन मैंने लिखा ऐसे है कि उसको पढ़ने में जो है वो आसानी रहे। तो आइंदा आपने डेफिनेशंस बजाय इसके कि आप उसको बड़े बड़े पैरास की सूरत में लिखें, आपने उसको इस तरह से लिखना है जिस तरह मैंने लिखा है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, पंजाब में ये तो मैंने आपको बता दिया ना, अभी मेरे लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डेफिनेशंस को पढ़ने का भी एक तरीका होता है। मसलन यहाँ पे ना एक डेफिनेशन होगी, कौन सी, मैं आपको बताता हूँ। ये फर्ज करें
ये टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं है, टेनेंसी एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखें। एन एग्रीमेंट इन राइटिंग बाय विच अ लैंडलॉर्ड। अब देखें एक डेफिनेशन से कितनी डेफिनेशन लिखनी है, लैंडलॉर्ड की, लेट आउट की, प्रिंसिस की, ऑफ अ टेनेंट। तो वो जो मेरा लेक्चर है ना, वो आपको बताएगा कि आपने इन डेफिनेशंस को किस तरह से याद रखना है, किस सीक्वेंस में याद रखना है। तो वो आपने जरूर जो है वो लेक्चर जो है वो आपने क्या करने हैं, वो सुनने हैं। तो जी अब मैंने आपको दोबारा अपनी बात को जो है वो, एक मैंने प्रेजेंटेशन के बारे में आपको बताया है और दूसरा मैंने उसके बारे में आपको बताया है कि वो जो लेक्चर्स हैं वो नोट्स हैं उनको आप देखें, और साथ में मैंने आपको बताया है कि वो क्या कहते हैं उसको, वो जो मेरे ऑडियो लेक्चर्स हैं उनको सुने, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, शुक्रिया।